हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक्स की स्टडी करेंगे जिसका नाम है बीटी क्रॉप्स। क्या नाम है? बीटी क्रॉप्स, जिसको हम लोग बीटी फसलें भी कहते हैं। आप सभी लोगों ने आजकल ट्रेंडिंग में इस टॉपिक्स के बारे में सुना होगा। ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल के टाइम में। जो बीटी की जितनी सारी फसलें हैं, ये सारी फसलें क्या हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। वायरल होने का मतलब ये है कि हमारे और आपके बीच में बहुत पॉपुलर हो रही हैं। ठीक है, हम सभी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, बट थोड़ा सा जानने में अगर थोड़ी सी कमी होगी तो आइए देख लेते हैं कि ये बीटी फसल होती क्या है। ठीक है, ये बीटी फसल होती क्या है। देखिए, एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है इसमें। इस बैक्टीरिया को जानने से पहले जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बैसिलस थोरनजेनेसिस। क्या नाम है? बैसिलस थोरनजेनेसिस। बैसिलस थोरनजेनेसिस जो है एक विशेष प्रकार की क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, इस बैक्टीरिया को आप देख पा रहे होंगे। इसका शेप एंड साइज, कलर क्या है। ठीक, इसका शेप कैसा है? रॉड शेप्ड में है आपका, सिलेंडर शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में आपका दिख रहा होगा। ये देखिए आपकी बैक्टीरिया, ये देखिए आपकी बैक्टीरिया दिख रही है ना। ये आपका क्या है? बैसिलस थोरनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थोरनजेनेसिस की बॉडी में क्या है, ये इसका एंडोकार्प है। यहाँ पे इसके बीच में इसका डीएनए है। डीएनए के साथ साथ ये हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और सबसे बाहर जो है इसकी क्या है, सेल वॉल है। और इसमें एक बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल बनाने की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में अगर हम समझें इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा हौज पौज करके नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो एक ऐसी बैक्टीरिया जो अपने एक गट्स में अपने अंदर बीटी टॉक्सिन बनाने का पावर रखती थी। क्या बनाने का पावर रखती थी? बीटी टॉक्सिन। ठीक है, अब ये एक ऐसा पॉइजन है, ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि किसी भी इंसेक्ट को, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे पेड़ पौधे के ऊपर बैठ करके उसको खा जाते हैं, उसको इंगल्फ कर जाते हैं, पूरी तरीके से उसको फिनिश्ड कर डालते हैं। इस प्रकार की जो आपके प्लांट्स होते हैं, इस प्रकार के जो आपके एनिमल्स होते हैं, सॉरी एनिमल्स पे नहीं लगेंगे। ठीक, आते हैं बीटी से रिलेटेड आपकी एनिमल्स में भी डाला जाता है जीन ये। ठीक है, लेकिन आइए प्लांट्स में, आपके क्रॉप्स में, फसलों के रूप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ माइक्रोस्कोप के फॉर्म में है। अच्छा, साइंटिस्टों ने किया क्या, इसी टॉक्सिन को प्राप्त करने के लिए हमने, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके जो बीटी टॉक्सिन जो जीन बनाता था, एक ऐसा जीन जो बीटी टॉक्सिन बनाता था, ठीक है, बैसिलस थोरनजेनेसिस क्रिस्टल बनाता था, एक टॉक्सिन बनाने का वर्क करता था। इसी जीन को मैंने निकाल करके ले गया किसी प्लांट के अंदर, इंजेक्ट करा दिया। अब वो जो क्रॉप्स होगी आपको, ठीक है, आइए देखते हैं। इस प्रकार की जो फसलें हैं उसमें अब जो प्लांट्स में कोई इंसेक्ट नहीं लगेंगे, इंसेक्टलेस। ठीक है, इंसेक्टलेस प्लांट्स के कैटेगरी में ये आ जाते हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं कि बीटी फसलें होती क्या हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? बीटी फसल, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं बीटी क्रॉप्स, और हिंदी में कहेंगे क्या? बैसिलस थोरनजेनेसिस से प्राप्त फसल, जिसको हम लोग बीटी फसलें कहते हैं। आइए अपनी लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। जैव
जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं, ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। जिनमें क्या है, कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जातियां पीड़क या कीट प्रतिरोधी होती हैं। क्या होती हैं? प्रतिरोधी होती हैं। कीड़क प्रतिरोधी या फिर पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। आजकल के टाइम में ये बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बायोटेक्नोलॉजी बोले तो हम लोग इसकी वजह से क्या आया, पूरी तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में एकदम उत्पाद की कमी हो रही है? नहीं हो रही है ना। पर प्रति वर्ष जो है जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है, जमीन नहीं बढ़ रहा है ना कहीं पे, जमीन तो कहीं बढ़ नहीं रहा है, खेत तो बढ़ नहीं रहे हैं, उसके बाद भी उत्पादन क्षमता फसलों की बढ़ाई जा रही है। लगातार फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स को याद होगा कि पहले के टाइम में जितने जमीन में, जितने खेत में, जितने जमीन में आज जो है 2 कुंटल, 5 कुंटल, 7 कुंटल गेहूं, चावल और अन्य फसलें हो जा रही हैं। क्या पहले के टाइम में ऐसा होता था? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय ये बीटी फसल जैसी टेक्नोलॉजी, बीटी फसल जैसी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कम होता था, जिसकी वजह से जो हमारी फसलें होती थीं उसमें कीट लग जाते थे, कीड़े मकोड़े लग जाते थे, उसकी पत्ती को खा जाते थे, दाने को खा जाते थे, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती थीं, इत्यादि चीज़ों से पीड़ित क्या हो जाते थे? पौधे पूरी तरीके से नष्ट हो जाते थे। ठीक है, ये बीटी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? बीटी प्रोटीन के जीवाणु से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित कराया जाता है। इसको क्या किया जाता है? जो बीटी प्रोटीन जो रिलीज करता है, कौन सा प्रोटीन? बीटी प्रोटीन। बीटी प्रोटीन को क्या किया जाता है? बीटी प्रोटीन के जो जीन होता है, के जीन को क्या किया जाता है? अलग करके बीटी प्रोटीन के जीन को अलग करके पादप कोशिकाओं में निवेशित कराया जाता है, इंजेक्ट करा दिया जाता है, निवेशित कराया जाता है। निवेशित कराया जाता है। ठीक है, क्या कराया जाता है? निवेशित कराया जाता है। ठीक है, कैसे निवेशित कराया जाता है?
अरे भाई बीटी प्रोटीन को पहले अलग किया, जो जीन है उस जीन को ले जा करके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग, आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, आपकी एक चैप्टर पहले मैंने आपको बताया है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे हम जीन्स को निकालेंगे। क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में पढ़ाया कि डीएनए को कट करेगा मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, जिसको हम लोग रिस्ट्रक्शन एंजाइम के नाम से जाना था। अब वो डीएनए वहां से कट किया, कटने के बाद ला करके प्लाज्मिड में घुसाएगा, ठीक है, प्लाज्मिड में डालेगा, प्लाज्मिड में डालने के बाद लाइगेज से ज्वाइंट करेगा, उस प्लाज्मिड को ले जाकर के प्लांट के अंदर इंजेक्ट कराएगा ना। वो सारी प्रोसेस कैसे होगी, बायोटेक्नोलॉजी मेथड के द्वारा ही होगी। और ये प्रक्रिया जो है इस प्रकार से होगी कि किसी भी प्लांट्स को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए कोई बीटी प्रोटीन है, ठीक है, ठीक, ये क्या से क्रिएट करेगा भाई, बीटी प्रोटीन है, मान लीजिए कोई आपके पास बीटी प्रोटीन है, ठीक है, बीटी प्रोटीन मतलब क्या हो गया आपका, प्रतिविष हो गया, प्रतिविष, कुछ ना कुछ तो आप टॉक्सिन रिलीज करेगा ना, प्रतिविष रिलीज करेगा, प्रतिविष कह दीजिए या फिर जैव विष कह दीजिए, प्रतिविष या जैव विष रिलीज करेगा। और यही जो है क्या करेगा, पूरी तरीके से प्लांट के अंदर उस हर एक चीज से क्या करेगा, उसकी रक्षा करता है, ठीक है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की फसलों को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया की हेल्प से, बैक्टीरिया की सहायता से प्राप्त पौधे या पौधों को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक पौधे, या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये आपका बीटी क्रॉप्स हो गया था। बीटी क्रॉप्स के बाद हम आप लोगों को ये बताएं कि जो बीटी हमारी क्रॉप्स है, देखिए आपको कितनी सारी बीटी क्रॉप्स है। जीएम, जीएम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड फूड का मतलब क्या होता है, जो चीज जेनेटिक्स के फॉर्म में, उसके जेनेटिक्स में, उसकी केमिस्ट्री में, सॉरी डीएनए और आरएनए जो होता है, किसी सेल की जो केमिस्ट्री होती है उसमें जब बदलाव कर दिया जाता है। अब बदलाव करने के बाद देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, क्रॉप्स दिख रहा है, क्या है, ये क्रॉप्स है। क्रॉप्स के ऊपर ये इंसेक्ट लगा है, क्रॉप रहेगा सही सलामत? नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। ये देखो छोटे छोटे जो है बीटल्स हैं, आपके इंसेक्ट्स हैं, ये देखिए आपके इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, ये आपके बैक्टीरिया हैं। तो ये प्लांट सही सलामत रहेगा? कभी नहीं रहेगा। कोई इसके इंसेक्ट को खा जाएंगे, कोई इसके जो है क्या कहते हैं सीड्स को खा जाएंगे, कोई डिजीज काज करने काम करेंगे। ये सीड देख रहे हैं मक्का, ये मक्का है मक्के लायक नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो है इंसेक्ट ये सारी चीजें क्या करती हैं, इफेक्ट पहुंचाती हैं। देखिए ये बीटी हमारा क्या था, कपास था, कपास को ऐसा इंजेक्ट कराया कि ये देखिए पूरी तरीके से खत्म हो गया, प्लांटे खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो ये हो गया आपका बीटी क्रॉप से रिलेटेड। आपका बीटी कॉर्न आता है, ये देखिए आपका एकदम पूरी हेल्दी है ना, हेल्दी फॉर्म में है। ये ब्रिंजल देखिए, कहीं कन्ना है, कहीं कुछ लगा हुआ है, कहीं कोई कीड़े हैं, नहीं लगे हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से अगर हम लोग बीटी फसल, बीटी ब्रिंजल का यूज करते हैं, बीटी कपास का यूज करते हैं, बीटी कॉर्न का यूज करते हैं, ऐसे अनेक फसलें हैं जिसमें बैसिलस thuringiensis का उपयोग करके अब हम लोग ऐसी फसलों का उत्पादन करने लगे हैं जिसमें क्या है, किसी भी प्रकार के कीड़े और बीमारियां ना लगें। ठीक है, पूरी तरीके से ट्रांसजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसजेनिक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है, बीटी कपास के बारे में। आइए देखते हैं बीटी कपास का ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये बीटी कपास जो होता है ये देखिए बीटी कपास की जो फसलें हैं आपके पास, ये देखिए कैसे आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसको। ठीक, बीटी कपास ये आपका है। ठीक, एक मिनट, ये तो चला गया, और एक मिनट, ये देखिए पूरी तरीके से जो है किस तरीके से फसल है। ये देखिए किस तरीके से ये बीटी फसल हमारे पास है। तो बड़ा ही नहीं हुआ भाई साहब। आओ अच्छा इसे देख लेते हैं। ठीक है, बीटी कपास कॉटन की खेती कैसे करें। अच्छा ये तो सब ऐड वैड दे दिया है, इसको छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, आइए ये बीटी कपास दिख रहा है आपको, ये कपास रुई की खेती कैसे करते हैं हम लोग। कॉटन की खेती के बारे में पढ़ना हम लोग। ठीक है, बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु एक ऐसी प्रोटीन का उत्पादन करता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यही बैसिलस जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये अनेक प्रकार से कीटों से लड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये बैसिलस thuringiensis जब उस कपास के अंदर इंजेक्ट हम लोग करा देते हैं, ठीक है, तो इंजेक्ट कराने के बाद कपास के अंदर इंजेक्ट कराया, तो जैसे ही कोई प्लांट, जान लीजिए ऐसा, आइए ऐसे समझते हैं। ठीक, मान लीजिए कि ये आपका बीटी बैसिलस thuringiensis आपके पास क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको मैंने इंजेक्ट करा दिया किसमें, एक प्लांट में। ये मैंने क्या करा दिया, इसको इंजेक्ट करा दिया किसी प्लांट में लाके। इसको बीटी को ले गया मैं प्लांट के अंदर, एंट्री करा दिया। अब जैसे मैंने एंट्री कराया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा या ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन का प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल इंसेक्ट चाहिए, ऐसे इसको इंसेक्ट मान लो, इसको इंसेक्ट मान लो, किसी को कुछ भी मान लो, इसको मान लो इंसेक्ट मान लो। ठीक है, किसी टाइप का कोई भी एक्सटर्नल क्या इंसेक्ट इसके ऊपर आकर के हॉबी होगा, जब इसके ऊपर क्या होगा, हॉबी होगा, एक्सटर्नल इंसेक्ट्स आ करके जैसे ही हॉबी होगा इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, एक टॉक्सिन रिलीज करेगा। रिलीज टॉक्सिन प्लांट, टॉक्सिन।
प्रतिविष का उत्पादन करेगा, सेक्रेट करेगा, ठीक है। और जैसे ही कोई इंसेक्ट उस पत्ती को खाएगा, चाहे उस फल के ऊपर जैसे बैठेगा और जैसे उसको खाएगा, ठीक है, तो वो जो जीन बीटी टॉक्सिन वाला था हमने डाला था प्लांट के अंदर, अब वो क्या करेगा, उसके माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। जैसे उसके अंदर एंट्री किया तो जाते जाते उसके मिड गट में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? मिड गट में पहुंचेगा। जैसे मिड गट में पहुंचेगा तो आपको ये बता दें कि मिड गट का जो नेचर होता है, जो वहां की प्रकृति होती है, वो एल्काइली नेचर की होती है, क्षारीयता होती है वहां पे। और जैसे ही उसके एल्काइली नेचर के साथ वो टॉक्सिन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करते ही वो इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। और उस प्लांट की, उस फल की क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से वो सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी बीमारी, एनी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स दैट कैन काज एक्सटर्नल पैथोजेंस दैट कैन डिजीज, ठीक है, जो भी बीमारी पैदा करने वाले एक्सटर्नल पैथोजेंस होंगे, वो जैसे ही आकर के इसके ऊपर गिरेंगे, कोई भी इंसेक्ट्स हो, ठीक है, वो उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर बैसिलस थोरनजेनेसिस का जीव लग गया है। अब भाई जितना बैसिलस थोरनजेनेसिस को मारने का पावर होगा उस लेवल तक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई कुछ ऐसा चीज आ जाए जो बैसिलस थोरनजेनेसिस के पहुंच से बाहर हो, पहुंच से बाहर होगा तो नहीं कर पाएगा ना, तब तो वो किल ही हो जाएगा, किल हो ही जाएगा, ठीक है। ये क्राइजीन्स उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्राइजीन्स रिलीज करता है, ठीक है, क्राई प्रोटीन बनाएगा, यही क्राई प्रोटीन जो होता है पूरी तरीके से उसको डिफेक्ट कर देता है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में बात आई होगी, ठीक। हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिप्रेजेंट होंगे एक नए अंदाज के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।